तो आज के क्लास में आप लोग को बताया जा रहा है, फर्स्ट हिंदी समाप्त हो गया था, सेकंड हिंदी में वर्णिका है। वर्णिका में आज फर्स्ट अध्याय है दही वाली मगम्मा। मात्र इसमें 5 ही चैप्टर है। दही वाली मगम्मा, एक है ढहते विश्वास, और तीसरा है माँ, चौथा नगर, और 5वां है धरती कब तक घूमेगी। मात्र 5 ही है, लेकिन सबसे VVI मैट्रिक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वर्णिका से ही सवाल किया जाता है। इसीलिए हम जो हैं इस बुक में पूरा का पूरा निचोड़ क्वेश्चन निकाल चुके हैं। जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं ये सब क्वेश्चन बनेगा। हम क्वेश्चन अपने मन से बना करके आप लोग के सामने दे रहे हैं। तो यहाँ हम सवाल एक कर सकते हैं, अंडरलाइन से हम ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मगम्मा ने मटकी से दही निकालकर किसके हाथों में दे दिया था? माँ जी के बेटे के हाथों में देता था, दे देती थी। और कहता है, एक और अंडरलाइन से बन रहा है कि मगम्मा ने माँ जी से क्या कहा? मगम्मा ने माँ जी से क्या कहा? तो ये आंसर में क्या होगा? इसमें यह होगा कि माँ जी को बोला था, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किए हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मगम्मा का पति मगम्मा की बात क्यों नहीं मानता था? इसमें कारण ये है, कहता क्यों नहीं सुनता था? तो यह है, इसमें होगा क्योंकि उसका पति किसी और के चक्कर में फंसा हुआ था, किसी दूसरी महिला के चक्कर में फंसा हुआ था, जिसके कारण अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं रखता था वो। और आगे है, नहीं तो 2-3 पार्ट में, तो इसमें और आगे है कि मगम्मा के भाग में क्या नहीं था। इसमें ये होगा कि एक अच्छी धोती, मगम्मा के भाग में एक अच्छी धोती क्यों नहीं था? क्योंकि उसका पति उसकी बात नहीं सुनता था। तो यानी धोती, एक पति को ही धोती माना है उन्होंने। और क्वेश्चन बनेगा, जब मगम्मा ने दही के लिए आवाज लगाई तो अंदर से कौन बोला था? माँ जी का बेटा। अच्छा, इसके बाद मर्दों का मन कैसा होता है? चंचल। मगम्मा के अनुसार मर्दों के मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है? तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर, फूल इत्र लगाकर। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा, इत्र मतलब क्या? इत्र सेंट। और लोगों के अनुसार टोने टोटके से क्या होता है? मर्दों को वश में किया जा सकता है। ये सब जो है बताई है माँ जी ने, उनको सिखाती थी। और कहता है लोगों के अनुसार टोने टोटके क्या होता है? तो मर्दों को वश में किया जा सकता है। मगम्मा के अनुसार सबसे बड़ा टोना टोटका क्या है? मर्दों को जरूरत पड़ने पर उसके हाथ में 1-2 रुपये थमा देना। वह अपने आप में सोची थी। और कहता है मगम्मा के अनुसार पति को वश में करने के लिए कितने गुण होने चाहिए? पति को वश में करने के लिए घरवाली के अंदर 3-4 गुण होने चाहिए। पूछ सकता है 3-4 गुण। अब कहता है मगम्मा जी को शाम के समय क्या पहनने के लिए कहती है? कहता माँ जी को एक बढ़िया साड़ी पहनने के लिए कहती है। इसके बाद कहता मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो यह विवाद जो कहता है बहू द्वारा उसके पोते को पीटे जाने पर, बहू जो पोते को पीट देता था कि मेरे पास यदि मेरा पोता आता है तो क्यों पीटती है तुम? माँ, तो उसी का विवाद था उसके दोनों बीच। मगम्मा ने अपने बेटे से क्या शिकायत की थी कि देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को पीटा है, यानी मेरा पोता को क्यों पीटती है वो? जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, ये बोली थी।
मगम्मा का बेटा स्वयं को दंड देने के लिए किससे कहता है? तो अपनी माँ से। और कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें तुम लोग का मामला है, हम नहीं कुछ कर सकते बेटा को। और कहता है मगम्मा के अनुसार बहू ने किस पर जादू फेरा है? अपने पति पर। यानी जादू फेरने का मतलब क्या? कि हम बेटा को इतना ढंग से समझाते हैं, बहू को जाएगा समझाएगा तो यह हम ही को कह रहा है कि ये तुम लोग का मैटर है। मगम्मा ने राक्षसी किसे कहा है? तो अपनी बहू को कहा है। इसके बाद मगम्मा के पास घर में क्या क्या था? तो गाय बैल और पैसा। माँ जी ने मगम्मा से क्या कहा? उसने कहा कि जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, रोकूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी। और कह रहा है मगम्मा ने घर आकर क्या देखा? तो मगम्मा ने घर आकर क्या देखा था? क्या देखी थी? कहता है उसके बर्तन भांडे अलग रख दिए गए थे, बहू बाहर कर दी थी सारे बर्तन को। और कह रहा है जब मगम्मा कहती है कि मैं अलग हो जाऊं तो बेटा क्या जवाब देता है? अगर तुम अलग हो जाना चाहती हो तो मैं। और कह रहा है मगम्मा, इसके बाद कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। मगम्मा ने अलग होने के बाद क्या बनाकर खाया? थोड़ा हिटू बनाकर खाया था। हिटू चावल वाला। हाँ, अब जो हो हिटू का बना के खाई थी अकेले में। और कह रहा है मगम्मा ने आता है मगम्मा बेचने जाने से पहले क्या करती थी? बच्चे को थोड़ा सा दही देने के बाद बेचने जाया करती थी। पहले पोता को थोड़ा सा दही खिला देती थी। इसके बाद कह रहा है मगम्मा जी, तो मगम्मा ने माँ जी से क्या पूछा? माँ जी, आप तो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? यानी माँ जी एक अच्छे ब्लाउज पहनी थी, इसका ध्यान उस पर चला गया। नहीं बोली थी कि हमको अब क्या है लेना देना, अब जब हम सबसे अलग ही हो गए तो जो भी पैसा होगा बढ़िया से पहनेंगे। तो वही चीज माँ जी पहनी थी, तो उससे पूछी कैसा यह मिला? और कह रही कि एक ब्लाउज को सिलवाने में कितने रुपये लगते हैं? तो बोली थी 7-8 रुपये। मगम्मा ने किसके लिए पैसे जोड़े थे? अपने बेटे के लिए। माँ ने मगम्मा को उस दिन कैसे विदा किया? इधर उधर की कुछ बातें करके माँ ने मगम्मा को उस दिन विदा किया। माँ को मगम्मा का मन क्यों लगा? मगम्मा के बेटे ने से अलग होने के कारण माँ जी को मगम्मा का भन लगा। और क्वेश्चन तो ढेर है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन बन रहा है कि मगम्मा के गांव का लड़का कहाँ पढ़ रहा था? तो बेंगलुरु में पढ़ता था। और कहता है मखमल की जैकेट किसने पहनी थी? तो मगम्मा ने, यानी जब वो अलग हो गई थी तब। हाँ, अलग हो गई थी। अब कहता है मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया था? कर्णफूल, करे, झुमकी, सब पदक आदि गहने सब दिया था। कहता है मगम्मा ने बेटे से क्या कहा था? तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, कहती है मैंने उसे कुछ नहीं दिया। और कह रहा है लड़के ने मगम्मा को देखकर क्या पूछा? क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। जो लड़का बाहर में रहता था ना, वो लड़का आया था।
तब यह बोली थी कि तुम तो गला में जो है क्या न बोला था, गला में टाई जो पहना हुआ और उसको सर लगता है क्या कि वो मेरा चिढ़ा रही फोटो थी। भेजी है। हाँ, और कहता है बहू ने मगम्मा को सुनाते हुए क्या वचन कहा था। कहता बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और मखमल की जैकेट पहनने लगी। और कह रहा है कि पोते को पीटने से किसने मना किया था, बुढ़िया ने यानी मगम्मा ने। और कह रहा है कि मगम्मा अपने पैसे किसके पास रखना चाहती थी, माँ जी के पास। हाँ, माँ जी के पास रखना। मगम्मा ने माँ जी से क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, ये बोली थी। रंगप्पा कौन था, जुआरी। तो वह रंगप्पा एक गांव का शौकीन मिजाज का एक जुआरी था। जी सर। और कहता है मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास क्यों रखना चाहती थी, इसका क्या होगा, क्योंकि माँ जी मगम्मा को बहुत भली लगती थी कि माँ जी बहुत अच्छी आदमी है, इसके पास जमा कर देने से मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। मगम्मा और कर मगम्मा को रास्ते में जाते हुए किससे डर लग रहा था, तो वही जुआरी से, रंगप्पा से। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या कहा, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, कुछ पैसे थोड़ा सा कर्ज दोगी। मगम्मा ने आंटी से थैली निकालकर माँ जी से क्या कहा, उसने कहा कि माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। रास्ते में किसका कुआं पड़ता था, अमराई का कुआं पड़ता। ठीक। रंगप्पा क्या बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है, रागी बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है। तो अब जो है शेष क्वेश्चन जो है अभी भी मिनिमम 30-40 क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से हम सारा क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो अगले क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। शेष इतना ही, धन्यवाद।